हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज। यदि किसी को जीते जी नरक देखना है तो लड़का सबसे ज्यादा नरक पहले देखता है अपनी आंखों के सामने। यदि वो या तो वो कमाता नहीं है या कमाता है तो कम कमाता है। वो कैसे कमाता है? आज के टाइम के, आज के कलयुग के जमाने में एक तो लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली में रहता है, एक तो उस पर प्रेशर इतना रहता है। सबसे पहले क्या होता है, यदि वो पढ़ भी लेता है, पढ़ाई करेगा, इधर उधर से कर्ज लेके पढ़ाई करेगा। यदि कर्ज लेके पढ़ाई कर लेगा, उसके बाद घर वाले इतना प्रेशर करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी शादी कर देते हैं 22 के बाद शादी कर देते हैं। यदि मान लो उस लड़के की जॉब ना लगे गलती से, तो घर वाले ही ऐसे ताने देने लग जाते हैं कि जैसे उसने मर्डर कर दिया हो। लेकिन चलो जैसे तैसे करके 22-23 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है उसके बाद की जिंदगी, जो लड़की से वो शादी करते हैं, हालांकि वो लड़की माँ बाप ने ढूंढ रखी होती है। 99% हम लोगों को जो पारिवारिक जो फैमिली है वो फैमिली के डिसीजन से ही शादी करते हैं ज़्यादातर। जब शादी कर भी लेते हैं, जब वो लड़की आती है, लड़की भी मान लो पढ़ी लिखी है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे भी फ्रीडम मिले। आज के टाइम की बात है, जो जनरेशन गैप है वो भी रहता है। कैसे रहता है? जो लड़कियां होती हैं वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग कॉलेज में गई हैं, स्कूल में गई हैं, अच्छे स्कूल में गई हैं, अच्छे कॉलेज में गई हैं। और जो माँ बाप हैं वो बहुत पुराने ओल्ड टाइम के हैं, उनका जो पिछला बैकग्राउंड है वो बहुत पुराना है, तो वो गैप रहता ही है। लड़की चाहती है आके कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे सारी फ्रीडम मिले, सब कुछ मिले। लेकिन माँ बाप भी चाहते हैं कि ये घूंघट करे, ये पल्ले में रहे, ये ऐसा वैसा इधर उधर ना जाए, घूमने ना जाए, खाने ना जाए, पीने ना जाए, और हमसे हमेशा हाजी में रहे। लेकिन वो ऐसा करने के लिए रेडी भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो लड़की शादी करके आती है वो सीखी सिखाई होती है। कुछ माँ बाप को भी थोड़ा सा झुकना चाहिए, कुछ उसको बताना चाहिए लड़के को हमारे यहाँ ऐसे ऐसे चलता है। यदि ऐसा नहीं है सभी लड़कियां एक जैसी होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ लड़कियां होती हैं, उनको समझाना चाहिए। और माँ बाप को भी समझना चाहिए कि हमारे घर की बहू है। वो ये समझने के लिए रेडी नहीं होती। वो चाहते हैं कि जैसे हम पहले कर रहे थे जब शादी से पहले, ऐसे ही चलेगा। और उसमें बीच में पिसता है लड़का कैसे पिसता है? यदि वाइफ ने कुछ बोल दिया, उसकी जिंदगी चिक में कट जाती है, उसका टाइम कट जाता है। और यदि माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो इधर से वाइफ की बात बोल दी तो लड़ाई, माँ बाप की बोल दी तो लड़ाई। वाइफ को बोल देते हैं कुछ तो बोलते हैं कि अपनी माँ की बात सारे मानता है तो माँ का लाडला है। यदि वाइफ की बात बोल देते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि ये तो जोर का गुलाम हो गया है। यानी कि दोनों तरफ से इतना बर्डन है। उसके बाद रहा बात वो कमाने की। यदि उस पर इतना प्रेशर रहेगा तो वो कमाने कैसे जाएगा? कहाँ से वो सोचेगा कि मुझे ज़्यादा करना है? बंदा कभी भी काम करने से नहीं आता, कभी भी बंदा थकता नहीं काम करने से। लेकिन जो प्रेशर होता है माइंड पे, लड़कों पे इतना हाई लेवल का प्रेशर वो कर देते हैं, फैमिली मैटर में फंस जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, कहाँ जाए, किसको बताए। लेकिन ये कोई भी समझने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि दूसरा फिर घर वाले की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि पहले जो जितना ये बैलेंस दे रहा था घर में, मान लो उसकी 20,000 रुपये सैलरी थी, वो 15,000 रुपये दे देता अपना खर्चा निकाल के। लेकिन शादी के बाद भी उनकी ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो इतना ही पैसा दे। वो तो बोलते हैं कि अपनी वाइफ को देने लग गया सारा का सारा पैसा। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वाइफ दूसरे घर से कोई लड़की आई तो उसके भी कुछ अरमान होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं, उनको भी मैनेज करना होता है। ये मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं। यदि कोई हाई क्लास फैमिली की है, उनको तो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो सब उनकी फैमिली पीछे बैकग्राउंड उनको मैनेज कर लेती है, चाहे लड़का अगले 5 साल या 10 साल ना कमाए। मिडिल क्लास फैमिली के जो माँ बाप है उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि यदि वो 2-3 भाई हैं तो फिर उसके बाद तो और भी बवाल। क्योंकि माँ बाप सोचते हैं छोटा है। मान लो सबसे ज़्यादा केयर माँ बाप छोटे की करते हैं, ऐसा नहीं बड़े ही करते, लेकिन छोटे की सबसे ज़्यादा करते हैं। जब वो पार्टीशन माँ बाप में आ जाता है उसके बाद और भी घर में बवाल। क्योंकि बीवी को लगता है कि छोटी जो वाइफ आई है, जो छोटी बहू आई है, माँ बाप उसका फेवर कर रहे हैं। उसके बाद और भी जो सिचुएशन है, मतलब
क्लेश की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, तो उस क्लेश से बचने के लिए बच्चे चाहे वो बाहर भी रहने लग जाते हैं। मान लो कोई मेट्रो सिटी में काम कर रहा है, वहाँ पे जाके रहने लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी तो जाके 5-7 हज़ार रुपये का तो रूम ही रहेगा, वहाँ पे खर्चा रहेगा, और खर्चा करने के बाद उन पे क्या बचता है, 5-6 हज़ार। ऐसा नहीं है लड़का कि कमाने का प्रयास नहीं करता, ऐसा नहीं है कि लड़का मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन उनका जो मेंटली जो प्रेशर है लड़के पे इतना दे दिया जाता है कि लड़का चाह कर भी दम और लड़के की जो पाँव में जिंदगी ऐसी बांध दी जाती है कि लड़का चाहता भी है कि चलो यहाँ पर मुझे 20,000 रुपये वहाँ पे जाके काम कर लेता हूँ थोड़े दिन, तो वाइफ को अपने घर स्टे कर देते हैं, लेकिन घर पे भी ना तो वो रहेगी ना घर वाले उसको रहने देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे यार तुम्हारी शादी कर दी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपने अकॉर्डिंग तुम उसको रखो, कहाँ पे रखना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तब वहाँ से भी वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जब वो पल्ला झाड़ लेते हैं उसके बाद लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, लड़की या तो अपने घर जाए, अपने घर भी कितने दिन रहेगी, कितने दिन, मान लो रह लगी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद उनके घर वाले भी उनको ताना देना स्टार्ट कर देते हैं कि इसको यहाँ पे छोड़ के चला गया, इसको यहाँ पे हमने शादी की थी अपने साथ रखे, कहीं भी रखे, तो उनको भी कोई रखने वाला नहीं होता। उसके बाद तो बचता है लड़की को वापसी, एक ही ऑप्शन है कि लड़के के पास। तो जिंदगी एक तो लड़के को जो स्टडी का जो कर्जा होता है वो देना पड़ता है, फिर शादी का जो कर्जा हो जाता है वो डबल हो जाता है, वो देना पड़ता है, और उसके बाद जो उसकी अर्निंग होती है फैमिली डबल हो जाती है। जो अर्निंग तो सेम रहती है लेकिन उसमें खर्चे डबल हो जाते हैं। जब अर्निंग सेम रहेगी खर्चे डबल रहेंगे तो कहाँ से सेव करेगा, कहाँ से किसका देगा, किसको देगा, कहाँ से वो स्टडी का कर्जा उतारेगा, कहाँ से वो शादी का कर्जा उतारेगा, और कहाँ से आगे फैमिली होने वाली है वो उसको मैनेज करेगा। रही बात उसके बाद जो, और उसके बाद वाइफ भी इतना प्रेशर देने लगती है, क्योंकि वो बोलती है कि तुम तो सारा पैसा घर देते हो, तुम तो अपने लिए सेविंग नहीं करते हो, कि तुमने तो जितना भी कमाया घर वालों को दे दिया, भाई को दे दिया, घर वालों को सारा पैसा भेजते हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाते हो। तो उधर से वो अलग प्रेशर, इतना ताने देने लग जाती है वाइफ भी कि तुमने किया क्या है, तुम्हारी इतनी सैलरी, घर नहीं चलता है, चाहे उनके घर में उससे भी कम खाने का हो, चाहे उससे भी उनकी फैमिली में बहुत कम फैसिलिटी हो, लेकिन उससे ज़्यादा लड़का फैसिलिटी देने का ट्राई करता है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रेशर है वो लड़के भी इतना बनाते हैं तो बंदा मरता है या बंदा अपने आप को इतना डिमोरलाइज कर लेता है कि वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि लड़की यही प्रॉब्लम उनके लड़की के घर वालों के पास हो, माँ बाप के पास हो, उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन यदि यही बात लड़के के ऊपर आ जाए, लड़के की इज्जत की तजिया उड़ा देती है। बहुत रेयर लड़की होती है कि 1% जो लड़के की बात को समझे, अदरवाइज 99% लड़के की इज्जत और उनके घर वालों की इज्जत धज्जियां उड़ा देती है। ये रियल है। लड़के सोच समझ के शादी करें, सोच समझ के अपना डिसीजन ले, अपने प्यारों पे खड़ा हो, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले, चाहे शादी का चाहे कुछ भी है। तो ये था छोटा सा वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जाएंगे।